तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक नए मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में, जो हमारे बहुत सारे आईपीओ के साथ क्लैश कर रहा है, जिसका नाम है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट लिमिटेड आईपीओ। तो अगर हम कंपनी की बात करें, तो कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर सर्टिफाइंग एंड ग्रेडिंग डायमंड्स, जेमस्टोन्स एंड ज्वेलरी। तो आईजीआई प्रोवाइड करता है रिपोर्ट अपने 4 सीज के बेसिस पे, कट, कलर, क्लैरिटी एंड कैरेट वेट के बेसिस पे, and the quality and authenticity of colored stones like rubies, emeralds, etc. पे अपना रिपोर्ट इशू करता है। मोरओवर इसके 31 लैबोरेटरीज है वर्ल्ड वाइड। मोरओवर आईजीआई, ये इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, अपना एजुकेशन कोर्सेज भी देता है, प्लस इसका एक रिसर्च डिपार्टमेंट भी है। अब तक की बात करें तो नेटवर्क ऑफ 20 लैबोरेटरीज है एंड 9 स्कूल्स है। मोरओवर 843 एम्प्लॉइज है। तो चलिए अब हम आईपीओ के बारे में बात करते हैं। आईपीओ ओपन होएगा 13 दिसंबर को, क्लोज होएगा 17 को। अलॉटमेंट का डेट है 18, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स है 19 दिसंबर, क्रेडिट भी होंगे शेयर्स आपके 19 दिसंबर को एंड लिस्टिंग डेट 28 दिसंबर है। और अगर हम प्राइस बैंड की बात करें तो 397 टू 417 पर शेयर है। हमेशा मैं कहता हूँ अपर प्राइस बैंड में लगाना चाहिए। कोई भी 416.9, 416.95 कुछ नहीं चलेगा, 417 ही लगाना। अगर हम लॉट साइज की बात करें तो 35 शेयर्स है। टोटल इशू साइज की बात करें तो 4225 सीआर का इशू है। उसमें से फ्रेश इशू 1475 सीआर है, मतलब 35-37% ऑफ द टोटल इशू फ्रेश इशू है। और ऑफर फॉर सेल 2750 है। रिमेनिंग मतलब 65-63% ऑफ द इशू टोटल आपका ऑफर फॉर सेल पे है। और दोनों पे लिस्ट होएगा, बीएससी एनएससी पे भी लिस्ट होएगा। अगर हम प्रपोर्शन की बात करें तो 75% क्यूआईबी को है, 10% रिटेल को है, 15% एचएनआई को है। अगर हम रिटेल कैटेगरी में एक लॉट का अमाउंट की बात करें तो 14,595 रुपीज है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्री इश्यू 100% था, ये बहुत अच्छा बात है। एंड पोस्ट इश्यू भी 76.55% है। कंपनी को 75% के नीचे लाना ही होएगा, एज ए सेबी का मैंडेट है। मगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग इज फैबुलस। कंपनी में अच्छा होल्ड है प्रमोटर का। दिस गिव्स इन्वेस्टर्स अ गुड कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। अगर हम कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर है ये डायमंड्स एंड ज्वेलरी की। और ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है लैब ग्रोन इंडस्ट्री में भी। मतलब आजकल आप देखेंगे कि जो डायमंड्स है, जो माइन होता है डायमंड्स, उससे ज्यादा डिमांड और उससे ज्यादा ग्रोथ कैरी कर रहा है लैब ग्रोन डायमंड्स। जो लैब ग्रोन डायमंड्स होता है ये बेसिकली लैबोरेटरीज में बनता है और ये 1/10 ऑफ द कॉस्ट होता है ओरिजिनल डायमंड का। जैसे अगर ओरिजिनल डायमंड का प्राइस 10 लाख है, सेम कैरेट का लैब ग्रोन डायमंड आपको 1 लाख में मिल जाएगा और सेम शाइन ये सब रहता है। और मतलब ये एक बहुत अच्छे सेक्टर में काम करता है, एक बहुत ग्रोइंग सेक्टर है। अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे कि मार्च इन लोग का एंडिंग नहीं है, इन लोग का दिसंबर एंडिंग है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं जनवरी टू दिसंबर। तो अगर हम इस साल की बात करें तो हमें इसे डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 करना होगा, 3/4 ईयर का लेना पड़ेगा। तो अगर हम एसेट बात करें, एसेट बहुत अच्छा है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी बहुत अच्छा है। हालाँकि इसमें और ग्रोथ होएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि सब फेस्टिव सीज़न तो अपना अक्टूबर या नवंबर से शुरू होता है। जब फेस्टिव सीज़न होएगा तब तो रेवेन्यू बढ़ेगा और ये ऐसी सेक्टर में है, ज्वेलरी सेक्टर में है, डायमंड्स के सेक्टर में है, जिसका डिमांड ही आपका दिवाली ये सब में आता है, धनतेरस में आता है। तो इसलिए रेवेन्यू और ग्रो होएगा। मगर एक और मैं हाइलाइट करना चाहता हूँ कि जितना इसने पूरे साल में किया था पिछली बार, उतना इसने अभी 3/4 महीना में कर लिया आप देखेंगे तो। तो ये बहुत अच्छा है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो पिछले साल से इसने एक्सीड कर चुका है अभी तक, ये बहुत अच्छा है। और अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो रिजर्व एंड सरप्लस 0 है एकदम। लेकिन बोरोइंग्स की भी बात करें तो बोरोइंग्स भी एकदम नहीं है, जो एक थम्स अप देती है इस कंपनी को। कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। अगर हम रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें तो अच्छे तरीके से कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। पैट मार्जिन की भी बात करें, मोटा मोटी 50% है। कितना अच्छा पैट मार्जिन है 50%। लोग आजकल 5-5% नहीं डाल पा रहे हैं, ये 50% पोस्ट कर रहा है। फैबुलस है। अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो आरओई भी बहुत अच्छा है, आरओसी भी बहुत अच्छा है, आरओएनडब्ल्यू रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी सुपर्ब है। फाइनेंशियल्स कंपनी का बहुत अच्छा है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी फैबुलस है, एकदम चौंका देने वाले हैं। अगर हम इसकी जीएमपी की बात करें तो फिलहाल इसका जीएमपी चल रहा है 23-24%, मतलब 100 रुपए के करीब। मगर मैं अज्यूम करूंगा कि ये बढ़ेगा, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी अच्छे सेक्टर में है। तो चलिए अब मेरे फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट होएगा कि कंपनी में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छे सेक्टर में है, अच्छे शेयर है, अच्छे फाइनेंशियल्स है,
सब कुछ अच्छा है, एक चीज़ थोड़ा खराब है कि 35-65 का रेशियो में ला रहा है अपना आईपीओ, मतलब 35 फ्रेश इश्यू, 65 ओएफएस। वो थोड़ा एक डिस्कम्फर्टिंग फैक्टर है, मगर फिर भी कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत अच्छे हैं, तो हमें डेफिनिटली अप्लाई करना चाहिए। अगर हम लिस्टिंग गेन्स की बात करें तो एनीवेयर बिटवीन 35 टू 45% एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इसमें लिस्टिंग गेन्स। लिस्टिंग गेन्स और होते अगर और आईपीओ इसके साथ क्लैश नहीं करता। आप जैसा कि जानते होंगे कि 3-4 आईपीओ एक साथ क्लैश कर रहा है अभी। मैं कहूँगा कि इसमें अप्लाई करना चाहिए, अगर आपके पास फंड्स है, तो ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिएगा। आप साई लाइफ को छोड़ सकते हैं क्योंकि वो एकदम बकवास आईपीओ है। उसमें आप नज़र ही मत डालिए। आप विशाल मार्ट में नज़र डालिए, आप मोबीक्विक में डालिए, आप इसमें डालिए। ये सब अच्छे आईपीओ है। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर कंटेंट। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ पूछना है या कुछ डिस्कस करना है, तो डू कमेंट इट डाउन। थैंक यू।